हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नीट 2022 के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। प्लस इसके साथ साथ अपन 2022 का जो कट ऑफ है उसका कंपैरिजन करेंगे 2021 के। तो यहाँ पर सारे राउंड जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में 2022 में जितने भी राउंड हुए, बेसिकली आप सब जानते हैं 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड। और यदि कोई सीट बच गई है तो फिर उसके लिए सीएलसी एक स्पेशल राउंड ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ क्या रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, डिफरेंट कैटेगरी का। सेकंड राउंड का क्या कट ऑफ रहा है एंड मॉप अप राउंड का कट ऑफ क्या रहा है। तो बेसिकली आप इतना तो जानते ही होंगे कि जब भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ की बात होती है या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ की बात होती है तो हम फाइनल कट ऑफ क्या आ गया, फाइनल सीट जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कितने मार्क्स से फिल हुई है उसी से अपन कट ऑफ डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर 2022 के सारे राउंड का डिस्कस करने वाले हैं, सभी कैटेगरी का सभी राउंड डिस्कस करने वाले हैं। प्लस उसके साथ साथ फाइनल कट ऑफ क्या गया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। प्लस ये भी हम डिस्कस करेंगे कि 2021 के कंपैरिजन में 22 का जो कट ऑफ है वो बड़ा है, घटा है, या किस कैटेगरी का किसी कैटेगरी का बड़ा है तो किसी कैटेगरी का कम हुआ है, और इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों कट ऑफ कम हुआ है या बड़ा है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। वैसे 2022 का जो पेपर आया था उसमें बायोलॉजी का पेपर जो था वो स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था। उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है उस पेपर को मैनेज नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बाद भी कट ऑफ कम हुआ है या बड़ा है 2022 का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा डिटेल अपन समझेंगे और उसी बेसिस पर आप जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अभी 1 मंथ के समथिंग बचा हुआ है 23 के लिए, तो आपको प्लानिंग बनाना चाहिए कि किस तरीके से हम तैयारी करें कि 23 में पेपर जो है वह इजी, लेंदी, किसी टाइप का आए, हमारा सिलेक्शन हो ही जाए। तो पहले अपन कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आपके लिए कुछ हम स्पेशल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिससे कि हर मेडिकल स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कट ऑफ क्या रहेगा या रहा है, सॉरी। तो आप ये हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल है 2022 के कट ऑफ की अपन बात कर रहे हैं, चाहे तो आप सारे चैनल फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। नहीं करना है तो आपकी इच्छा। नीट यूजी 2022 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेज की हम बात चल रही है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ क्या रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, डिफरेंट कैटेगरी का, इसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे चलिए, तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ जो है फर्स्ट राउंड का। तो फर्स्ट राउंड का जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है, ये सारी जो हमने क्लिप ली है आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, डीएमए की साइट पर ये सारी की सारी अपलोड है। ठीक है, तो वहीं से हमने सारा ये डेटा कॉपी किया है, डॉक्यूमेंट लिए हैं। तो आप देखेंगे नीट यूजी 2022 काउंसलिंग जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिलीज हुआ था 28/10/2022। जनरल कैटेगरी ओपनिंग यदि रैंक की बात करें या मार्क्स की बात करें तो ओपनिंग मार्क्स है 583 एंड क्लोजिंग मार्क्स जो है वो 559। ये आप ध्यान रखना फर्स्ट राउंड, क्योंकि जनरली हमने देखा है, मैं इतने साल समय से वीडियो डाल रहा हूँ तो स्टूडेंट बहुत क्विक रिएक्शन देते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि बेटा पहले आप पूरा वीडियो देखिए, पहले समझिए पूरा, उसके बाद ही आपको अपना कमेंट करना चाहिए या क्विक रिएक्शन देना चाहिए। तो आप समझिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो हम राउंड टू राउंड कैटेगरी का कंपैरिजन करके ना आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट राउंड का कट ऑफ क्या रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जनरल कैटेगरी का। तो सबसे लास्ट में जो फर्स्ट राउंड में फिल हुआ बिरसा मुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल। ठीक है, एंड क्लोजिंग मार्क्स की बात करें 559। इसके लिए बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। लिखा हुआ जो है वो ज्यादा सही है, बोलने में हो सकता है कुछ गलतियां हो सकती है। ठीक है, एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट राउंड के लिए तो 43,288 जो है क्लोजिंग रैंक रही है, किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए फर्स्ट राउंड की हमने बात करी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फर्स्ट राउंड का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ गया। तो अगेन यहाँ पर सबसे लास्ट में जो फिल हुआ है बिरसा मुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल। क्लोजिंग मार्क्स की बात करें तो 546
क्लोजिंग मार्क्स है। एंड रैंक की बात करें, क्लोजिंग रैंक, तो 51,229 जो है क्लोजिंग रैंक है। अभी हम फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। तो जनरल के बाद हमने ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखा, अब हम देखते हैं ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहा है फर्स्ट राउंड के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा मार्क्स बेसिस पर बात की जाए तो टाई हुआ है। बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज शहडोल एंड शिवपुरी जो है वहां पर श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज शिवपुरी। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्लोजिंग मार्क्स की बात करें फर्स्ट राउंड का, तो ओबीसी कैटेगरी का फर्स्ट राउंड का 553 दो मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ गया। लेकिन यदि आपको इसको बेस्ट तरीके से समझना है तो हमें रैंक से समझना है, ठीक है। तो जो शिवपुरी में जो मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल, वहां ओबीसी का फाइनल क्लोजिंग रैंक जो है फर्स्ट राउंड की बात चल रही है 46,591 है। एंड यदि अपन बात करें बिरसा मुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल की, तो यहाँ पर है 47,067। यदि हम कट ऑफ की बात माने तो फाइनल यदि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कोई रहा है तो वो शहडोल बिरसा मुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो क्या मार्क्स हम कंसिडर करेंगे 553। एंड रैंक यदि फाइनल रैंक हमें फर्स्ट राउंड की कंसिडर करना है ओबीसी कैटेगरी के लिए, एनसी का मतलब होता है नॉन क्रिमिनल, एनसी का मतलब होता है नॉन क्रिमिनल, एनसी या एनसीएल आपको देखने को मिलेगा। तो ओबीसी कैटेगरी का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया है 553 एंड रैंक की बात करें 47,067। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी एससी की। तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ देखिएगा फर्स्ट राउंड का, तो जो है 426 का कट ऑफ है। क्लोजिंग कट ऑफ की बात करें फर्स्ट राउंड का एससी कैटेगरी 426। एंड यदि रैंक की बात करें तो रैंक रहेगी 1,49,751। इसी तरीके से अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें फर्स्ट राउंड के लिए एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वह रहा है 316। लास्ट ईयर 2021 का जो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ था, फाइनल कट ऑफ जो था वो 328 था। तो यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट राउंड में काफी सारा एक अच्छा खासा कट ऑफ जो है 10 से 12 नंबर का गिर चुका है एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी का फर्स्ट राउंड का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का 2022 का जो कट ऑफ रहा है वो 316 है। एंड जो लास्ट में जो कॉलेज फिल हुआ है फर्स्ट राउंड के लिए वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया। तो हमने आपको फर्स्ट राउंड का डिफरेंट कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी सभी अलग अलग कैटेगरी का आपको फर्स्ट राउंड का हमने कट ऑफ बता दिया है, ठीक है। अब या क्लोजिंग स्कोर एंड रैंक जो है वो आपको बता दिया है। यहाँ पर क्लोजिंग रैंक की बात करें एसटी कैटेगरी की तो 2,93,668 रहेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में डिफरेंट कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहा है। देखिए आप, चलिए तो सेकंड राउंड का कट ऑफ देखते हैं। तो बेसिकली जो होता है सेकंड राउंड में ही ऑलमोस्ट सारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें फिल हो जाती है। सेकंड राउंड के बाद सीटें बहुत कम बचती है। ये तभी पॉसिबल होता है ज़्यादा क्वांटिटी में सीटें बचना जब कुछ नई सीटें यदि या तो कॉलेजों में ऐड हुई है या फिर कोई नया कॉलेज ओपन हुआ है तो बढ़ता नहीं। तो सेकंड राउंड में ऑलमोस्ट सारी सीटें फिल हो जाती है, कुछ एक बचती है तो फिर वो मॉप अप हो जाती है। चलिए सेकंड राउंड का हम कट ऑफ देखते हैं यूआर अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर क्लोजिंग मार्क्स जो है 553 है, ठीक है। कितना क्लोजिंग मार्क्स है 553। एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें 46,878 ये क्लोजिंग रैंक रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें सेकंड राउंड का ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहा है वो रहा है 541। कितना कट ऑफ है 541। एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 54,618। ये सारा डेटा हमने डीएमई की साइट से ही लिया है, आप चाहे तो इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर भी ये सारे के सारे पीडीएफ डले हुए हैं तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सेकंड राउंड का जो कट ऑफ है वो 541 है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं ओबीसी नॉन क्रिमिनल। यहाँ पर भी जो फाइनल कट ऑफ जो रहेगा वो रहेगा 549 फाइनल कट ऑफ है सेकंड राउंड की, ठीक है। राउंड आप ध्यान रखिए। एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 49,449 है। सबसे लास्ट में जो कॉलेज फिल हुआ है सेकंड राउंड के लिए वही बिरसा मुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं एससी कैटेगरी का जो फाइनल कट ऑफ रहा है सेकंड राउंड का ये रहा है 419। कितना कट ऑफ रहा है 419। आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा 419। एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 1,53,758 जो है क्लोजिंग रैंक रही है एससी कैटेगरी के लिए सेकंड राउंड के लिए। आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर स्क्रीन पे दिख रही होगी।
नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं एसटी। एसटी कैटेगरी का जो फाइनल कट ऑफ रहा है सेकंड राउंड के लिए वह है 309, ठीक है। प्लस कितने कैंडिडेट अलॉट हुए हैं ये सारी चीजें भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रहे हैं। तो 309 जो है वो कट ऑफ रहा है एसटी कैटेगरी का सेकंड राउंड का 2022 का, ठीक है। एंड क्लोजिंग रैंक की बात करें ऑल इंडिया रैंक की तो 3,05,611 जो है क्लोजिंग रैंक है एसटी कैटेगरी के लिए। तो आपने देखा सेकंड राउंड का डिफरेंट कैटेगरी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क्या कट ऑफ रहा है उसे। अब नेक्स्ट राउंड देखते हैं मॉपअप राउंड। तो मॉपअप राउंड में तो ज्यादा कुछ होना नहीं है, पर फिर भी कौन सा क्या है देखते हैं चेंजेस। चलिए तो मॉपअप राउंड में देखेंगे यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कैटेगरी है जिसके कट ऑफ में डाउन हुआ है, वह है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ डाउन हुआ है और यहाँ पर ओपनिंग भी 308 पर हुआ है एंड क्लोजिंग भी 308 पर हुआ है। तो एक ही स्टूडेंट है जिसे 308 पर कॉलेज मिला है। यहाँ पर अलॉटेड स्टूडेंट है वो भी दे रखा। तो जनरली एसटी कैटेगरी के यदि स्टूडेंट फाइनल कट ऑफ यदि माने 2022 का तो सेम स्कोर की यदि बात करें तो मेरे हिसाब से आपको 309 या 3010 मानेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी का मॉपअप राउंड जो है उसमें कट ऑफ डाउन हुआ है। कितना कट ऑफ डाउन हुआ है? एक नंबर डाउन हुआ है 308। तो आपने देखा होगा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड मॉपअप राउंड, बाकी किसी भी कैटेगरी में कट ऑफ में चेंज नहीं हुआ मॉपअप में, इसलिए उसे हमने कंसिडर नहीं किया है। अब हम फाइनल कट ऑफ देख लेते हैं। ये राउंड वाइज बात हो गई, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड मॉपअप राउंड। अब हम फाइनल कट ऑफ देख लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। अब जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीट यूजी 2022 फाइनल कट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बात चल रही है 85%। अब यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हम 2021 में क्या कट ऑफ रहा था। तो 21 का कट ऑफ, 22 का कट ऑफ, दो कट ऑफ हमारे सामने एग्जैक्ट हमें ध्यान रहेंगे। तो 23 का जो पेपर कट ऑफ हो सकता है या फिर एक तरीके से जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी उसे असेसमेंट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आप लोग एग्जाम में बिजी होंगे, लेकिन जैसे ही आपकी 7 मई को 23 को एग्जाम होगी उसके बाद आप यही प्रेडिक्ट करोगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है। तो 21, 22 दोनों ही कट ऑफ आपके पास रहेंगे तो आपका कट ऑफ का असेसमेंट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं 22 का फाइनल कट ऑफ क्या है डिफरेंट कैटेगरी का, और उसका कंपेरिजन करेंगे हम 21 के कट ऑफ से। कट ऑफ डाउन हुआ है, डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है वो देखते हैं। चलिए तो समझते हैं कट ऑफ। सबसे पहले हम देखते हैं कट ऑफ जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहा है 2022 का फाइनल कट ऑफ। तो यह देखते हैं। तो पहले आप देखेंगे ऊपर की स्लाइड में ऊपर की तरफ जो है 2021 का फाइनल कट ऑफ है एंड नीचे की तरफ जो है वो फाइनल कट ऑफ है 2022 का। अब यहाँ पर इस डेट से आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि थोड़ा सा आप पता ही है कि बैक टू बैक काउंसलिंग हुई है 21 एंड 22 की, तो इसलिए हमें इस पे ध्यान देना। एमपी स्टेट कंबाइंड नीट यूजी काउंसलिंग 2022, एमपी स्टेट कंबाइंड नीट यूजी काउंसलिंग 2022। तो 21, 22 अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि 2021 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शहडोल जो है उसका फाइनल कट ऑफ रहा था 551 जनरल कैटेगरी के लिए, जबकि 2022 के लिए फाइनल कट ऑफ जो रहा है वो बिरसा मुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड कट ऑफ जो रहा है वो 553 है। तो 551 कट ऑफ है 2021 का एंड 553 कट ऑफ जो है 2022 का। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 मार्क्स कट ऑफ जो है 2 नंबर कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हुआ है। ये एक तरह से एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। मेजॉरिटी वाइज स्टूडेंट जो थे 2022 में उनको लग रहा था कि बायो का पेपर स्टेटमेंट वाइज है तो लेंथी होने की वजह से कट ऑफ या तो उतना ही रहेगा या डाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो आप देख रहे हैं कट ऑफ जो है डाउन या कांस्टेंट ना रहते हुए 2 नंबर इंक्रीज हुआ है। क्या रीजन हो सकता है? 22 में 23 का पेपर में कट ऑफ कम या ज्यादा जाए हमारे लिए बेस्ट ही हो, उसके ऊपर अपन डिस्कस करने वाले आगे, ठीक है। अब तो आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी का 2022 का कट ऑफ जो है वह इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 2021। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ की बात करें तो 21 का कट ऑफ जो है 543 है। 21 का कट ऑफ जो है 543 है एंड 22 के कट ऑफ की हम बात करें तो 541 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 मार्क्स का कट ऑफ जो है वो डिक्रीज या डाउन हुआ है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो कट ऑफ जो है वो डाउन हो रहा है 2 नंबर। अब बात करेंगे ओबीसी में हमेशा नॉन क्रिमिनल की बात होती है, तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करेंगे तो
फर्स्ट राउंड फाइनल कट ऑफ है 2021 का 545। अब देखिए 545 नंबर फाइनल कट ऑफ है किसका, ओबीसी कैटेगरी का 2021 का। अब 2022 की हम फाइनल कट ऑफ की बात करें ओबीसी की, तो यहाँ पर है 549। तो अगेन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि 4 मार्क्स का कट ऑफ क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। जनरल कैटेगरी में 2 नंबर कट ऑफ इंक्रीज हुआ था 2022 में, एंड ओबीसी कैटेगरी की बात करते हो 2022 में 4 नंबर के आसपास कट ऑफ जो है वो जंप कर रहा है। ठीक है, तो पेपर जो है वो आप लोगों को लेंदी लग रहा था, लेकिन जिन स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी उस वजह से क्या है कि यहाँ पर पेपर जो है उन लोगों ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, और कहीं ना कहीं उस वजह से कट ऑफ भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम कैटेगरी की बात करेंगे एससी कैटेगरी कट ऑफ देखें तो 2021 का जो कट ऑफ है एससी कैटेगरी का 429 है, जबकि 22 का फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 419 है। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी का भी 10 नंबर कट ऑफ कम हुआ है 21-22 का। तो हमने आपके लिए सारे डेटा प्रोजेक्ट कर दिए, 1-to-1 कंपैरिजन भी हमने कर लिया है। चलिए नेक्स्ट कट ऑफ देखते हैं फाइनल। एसटी कैटेगरी कट ऑफ की बात करें तो 2021 का जो पेपर था या काउंसलिंग थी उसमें कट ऑफ गया है 328 कट ऑफ गया एसटी का। जबकि हम बात करें 2022 के एसटी का कट ऑफ की फाइनल तो ये जो है 308। तो यहाँ पर आप देखोगे 20 नंबर के आसपास कट ऑफ जो है वो कम हुआ है 21 एंड 22 का। तो हमने आपको सारे डिफरेंट राउंड जो है सभी राउंड भी बताए हैं, प्लस फाइनल कट ऑफ जो है 2022 का उसका कंपैरिजन भी हमने किया है किसके साथ में 2021, ताकि हमारे सारे के सारे डाउट जो है सोल्व हो जाए। ठीक है, तो कुछ कैटेगरी का कट ऑफ 2022 में इंक्रीज हुआ है एंड कुछ कैटेगरी का कट ऑफ डाउन हुआ है। चलिए अब तो ये यहाँ तक तो हमने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो थी वो सारी बता दी है। उम्मीद है कि आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 2022 का कट ऑफ एग्जैक्ट किस कैटेगरी का कितना रहा है। राउंड वाइज भी हमने देख लिया है एंड ईयर वाइज भी हमने कंपेरिजन करके देख लिया है। इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई आपको देंगे। चलिए अब 23 की अपन बात करते हैं कि अब 23 में क्या स्थिति चल रही है। तो 23 में ऑलमोस्ट 1 मंथ के समथिंग जो है हमारे पास समय बचा है। समय बहुत कम है बट इतना समय है कि हम कर सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट ने कंटिन्यूसली पढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकता है। 22 में जब स्पेशली अपन बायोलॉजी की बात करें, सबको पता है कि बायोलॉजी के पेपर में 20 एंड 21 के कंपैरिजन में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा थे जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, प्लस कुछ AR भी आ गए थे, उस वजह से भी स्टूडेंट जो है वो काफ़ी परेशान हुए थे। लेकिन अब हम क्या करें 2023 के पेपर के लिए, स्पेशली बायोलॉजी में, क्योंकि वो 360 का रहता है और यदि उसमें 300 या उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे तो किसी भी कैटेगरी के लिए सिलेक्शन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी प्लानिंग होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए कि एनी हाउ कंडीशन हमें 300 या 320, 330 तक मार्क्स आ जाए। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हुआ है। 22 का जनरल कैटेगरी का एंड ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, कुछ बाकी कैटेगरी EWS, SC एंड ST का डिक्रीज हुआ है। तो एक तरीके से यहाँ पर डिवीजन दिखाई दे रहा है, 2 कैटेगरी का कट ऑफ बढ़ रहा है, 3 कैटेगरी का कट ऑफ कम हो रहा है। अब 23 के पेपर कैसा आएगा हर किसी के मन में डाउट होता है, और मैं अपने 12-13 साल के एक्सपीरियंस में आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि किसी को नहीं पता कि 23 का पेपर कैसा आएगा। एक ऑनेस्ट आंसर जो होता है वो यही होगा। क्यों मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि एक 3 स्टैंडर्ड आप कहीं भी देखोगे, किसी से बात करोगे तो 2 या 3 बातें होगी। सेम पेपर आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, तो जो भी पेपर आएगा वो सबके लिए रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हमने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो फिर पेपर इजी हो, टफ हो, लेंदी हो, डजेंट मैटर, हमारे क्वेश्चन बनना चाहिए। तो जब हम लोग तैयारी करवाते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमारा एक ही टारगेट रहता है कि स्टूडेंट का क्वेश्चन बनना चाहिए। जैसे कि 2022 में KDC बायोलॉजी के स्टूडेंट जो है वह 300+ मार्क्स बहुत इजीली लेकर के आ गए थे। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि पेपर स्टेटमेंट वाइज है या फिर उसमें AR दे रखे हैं या नहीं दे रखे।
क्यों फर्क नहीं पड़ रहा था? क्योंकि साल भर हमने पढ़ाई उस तरीके से करी थी, ठीक है। और कम से कम हमारे 3 से 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 330 प्लस मार्क्स लेकर के आए थे। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 630 या 35 के आसपास थे, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 300 प्लस मार्क्स लेकर के आए थे। तो हम चाहते हैं कि 23 का पेपर कैसा भी आए, लेकिन आपका बायो का पेपर एंड ओवरऑल बायो पेपर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपका ओवरऑल स्कोर भी बूस्ट अप हो जाएगा। तो इसी के लिए केडीसी बायोलॉजी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। फुली एनसीईआरटी बेस्ड है, कंप्लीट इसमें एनसीईआरटी का रिवीजन करेंगे हम 5 दिन में। 24 से 28 अप्रैल तक हम ये रिवीजन करेंगे। इसमें डेली 2 यूनिट हम पढ़ेंगे, 38 चैप्टर इजीली हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप ये चाहते हैं कि 23 के एग्जाम में बायो का पेपर आपका बहुत अच्छा जाए, ओवरऑल आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, तो आप ये सेमिनार ज्वाइन करिए। रविंद्र नाट्य गृह में ये 24 अप्रैल से 28 अप्रैल को हो रहा है। इंदौर में ये सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसमें हम आपको कंप्लीट पूरा का पूरा बायो जो है 5 दिन में रिवाइज करवा देंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि बायो में कुछ चैप्टर आपके वीक है, कुछ कॉन्सेप्ट वीक है, या एनसीईआरटी की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आ रही है, स्पेशली बात करें तो एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको कितनी बार पढ़ लो वो वापस से उसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। हम आपका हर एक वर्ड, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करवा देंगे। तो आप इस सेमिनार से जुड़िए। 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ये सेमिनार होने वाला है, ठीक है। तो जिससे कि आप बायो में 300, 320, 330 मार्क्स लेकर के आएंगे। प्लस हमारा टारगेट ये है कि हमें कम से कम समय में बायो का पेपर अटेंड करना है, क्योंकि देखो एग्जाम में टाइम जो मिलता है वो 320 मिनट, जो 3 आवर्स एंड 20 मिनट जो सबके लिए इक्वल है। लेकिन यदि बायो आपने 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट के अंदर यदि कर दिया तो आपको फिजिक्स सॉल्व करने का ज्यादा टाइम मिलेगा और आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो आप चाहते हैं कि बायो में आपकी स्पीड बढ़े, एक्यूरेसी बढ़े, ट्रस्ट बढ़े और आपके मार्क्स एनी हाउ कंडीशन 300 प्लस हो जाए, तो आपको ये सेमिनार ज्वाइन करना चाहिए। इसकी फीस जो है वो भी बहुत नॉमिनल है, प्लस 20 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज भी आपको उसमें मिलेगी, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ हम किस दिन क्या पढ़ेंगे ये शेड्यूल आपको हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेली आपको बता दिया है कि 2 यूनिट हम पर डे पढ़ेंगे। तो 24 अप्रैल को फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, प्लस यहाँ पर सेल वाली यूनिट पढ़ेंगे। 25 अप्रैल को प्लांट फिजियोलॉजी पूरा होगा, प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड बॉडी फ्लूइड पढ़ेंगे। 26 अप्रैल को हम पढ़ेंगे जो 12th की फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन वाली, वह पढ़ेंगे। प्लस उसके साथ साथ जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हार्मोन वाला वो पोर्शन। 27 अप्रैल को पढ़ा जाएगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जो है जेनेटिक्स वाली पूरी यूनिट पढ़ेंगे, प्लस उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करेंगे 27 अप्रैल को। 28 अप्रैल को जो लास्ट डे रहेगा सेमिनार का, उसमें 11th की 3rd यूनिट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी जो प्लस एनिमल टिश्यू, एज वेल एज 12th का 3rd यूनिट इकोलॉजी वगैरह जो बचा हुआ पोर्शन ये है। तो पूरा रैपिड फायर रिवीजन होगा, इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी है। तो आप इस सेमिनार से जुड़िए, रैपिड फायर रिवीजन से जुड़िए और अपना स्कोर जितना ज्यादा आप बूस्ट कर सकते हो करिए। तो एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। 23 का पेपर जो है वो कैसा भी आए, यदि आपने सेमिनार ज्वाइन करा है तो मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। हम लोग उस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं कि पेपर कैसा भी आए आपके क्वेश्चन बनना ही चाहिए। 22 में भी बहुत बच्चों का पेपर बिगड़ा था, लेकिन जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है उनका पेपर ठीक गया था। और आप देख रहे हो कि कट ऑफ भी कुछ कैटेगरी का, स्पेशली जनरल एंड ओबीसी का कट ऑफ इंक्रीज हुआ था। क्यों? क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो यदि उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो फर्क नहीं पड़ता कि पेपर एनसीईआरटी से, आउट ऑफ एनसीईआरटी है या फिर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो हमारी तरफ से ये आपके लिए एक गिफ्ट है। बायोलॉजी सेमिनार 24 से 28 अप्रैल तक होगा। ये 5 दिन चलेगा। रविंद्र नाट्य गृह में ये ऑडिटोरियम है, वहां पर आपको ज्वाइन करना है। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।